खाओ ना श्यामा बेटी, देखो मोती कैसे खा रहा है। भाभी गोपाल है? हाँ, तुम जरा ठहरो, मैं अभी उनको भेजती हूँ। गोपाल, मैं अपने 10,000 रुपए लेने। मैंने कोशिश तो बहुत है। जीवन जिसे पैसा देता है उससे लेना भी जानता है। मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। मैं तुम्हें 3 दिन और देता हूँ, लेकिन याद रहे, चाहे तुम्हें अपना घर बार बेचना पड़े, जीवन को पैसे पहुंच जाएं, समझे? मम्मी, मैं खेलने जाऊं? अच्छा जाओ। मेरी मुन्नी की जान बचाने के लिए तुम्हारे पति ने अपनी जान दे दी। मैं तुम्हारा सुहाग तो वापस नहीं ला सकती बहन, लेकिन अगर कभी भी किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत पड़ी और तुमने मुझे याद नहीं किया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। साला गोपाल मर गया रंजीत, वो भी जीवन के पैसे खाकर। बस पैसे ब्याज के साथ वसूल हो सकते। कैसे? उसकी बीवी कुंती बीमार है, कभी भी दम तोड़ सकती है। उसके बच्चे हमारे काम आ सकते हैं। बच्चे? कल्लू उस्ताद के कोटे पे दोनों बिक जाएंगे। लड़की बड़ी होकर तवायफ बनेगी और लड़का उभर के काम देखेगा। तुम फौरन जाकर कल्लू उस्ताद के हॉस्टल में सौदा पक्का कर लो। हॉस्टल में? कुंती के लिए वो कोठा नहीं, हॉस्टल होगा। तुम कितने अच्छे हो। आज के जमाने में तो अपने भी मदद नहीं करते। तुम बीमार रहती हो भाभी, और इन बच्चों की देखभाल हो नहीं पाती, इसलिए मैंने श्यामा और मोती का हॉस्टल में इंतजाम कर दिया है। वहां पर इनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह होगी। वहाँ इनकी पढ़ाई तो अच्छी तरह से होगी ना? कुंती भाभी, ये हॉस्टल इन्हीं बच्चों के लिए तो है। इनके बड़े होने के बाद तुम्हारा बुढ़ापा बड़ी शान से गुजरेगा। तुमने मेरी बहुत बड़ी फिक्र दूर कर दी। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये एहसान नहीं, ये तो मेरा फर्ज है भाभी। बॉस, ये लो बॉस, 50,000 रुपए। मैं कल्लू उस्ताद से बच्चों की कीमत ले आया। ठीक है, मैंने कुंती से बात कर ली है। कल तुम दोनों बच्चों को हॉस्टल के बहाने कल्लू उस्ताद के कोठे पर पहुंचा देना। मगर बॉस, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो जीवन उंगली टेढ़ी करके निकालना जानता है। चलो तुम। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। बस उतर उतर माँ। और चल कर सो जा। माँ इधर आओ ना, और पास। कुंती, तुम इतनी तूफानी रात में? क्या बात है बहन?
जिस तूफान में मेरी जिंदगी घिरी हुई है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है बहन। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अंदर आओ, अंदर आओ बहन। कुंती, बहन कुंती, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हारे तो हम पर कितने एहसान है। मौत मेरे सामने है और मेरे बच्चों की जिंदगी खतरे में है। क्या बात है, क्या बात है कुंती? जीवन नाम का एक कमीना आदमी मेरे बच्चों को कोठे वाली के हाथ बेचना चाहता है। कौन है वो? कौन है वो? मुझे वचन दो बहन, मेरे मरने के बाद तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा कुंती, कुछ नहीं होगा। मौत का अंधेरा गहरा हो चुका है। तुम मुझे वचन नहीं दोगी तो मैं शांति से मर नहीं सकूंगी। मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कुंती। यशोदा देवी से कहिए जीवन हमसे मिलने आया है। हेलो, पुलिस स्टेशन। कितनी बार कहूं यशोदा देवी कि मैं श्यामा और मोती का अंकल हूं? बंद करो ये कहानी। इनका कोई अंकल वंकल नहीं। मैं ऐसी कहानियां बहुत सुन चुकी हूं। तुमने कहानियां सुनी होंगी मगर देखी नहीं। आज तो मैं इन बच्चों को यहां से लेकर ही जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी जो मेरे बच्चों को उठा ले जाने की धमकी देता रहता है। हवलदार, पकड़ लो इसे। आज तक तुमने कहानियां सुनी हैं, लेकिन एक दिन मैं तुमको कहानी दिखला दूंगा। बस कल्लू उस्ताद ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। उससे 50,000 रुपए तो ले लिए लेकिन बच्चे अभी तक नहीं पहुंचे। बच्चे तो कल तक पहुंच जाएंगे रंजीत, लेकिन मुझे यशोदा देवी से अपना हिसाब चुकाना है। मोती, मुन्नी, श्यामा, ओहो कहाँ छुप गए हो तुम लोग? अरे अबे जल्दी चल ड्राइवर, जल्दी चलो। मत ले जाओ उन्हें, रुक जाओ। क्या कहा? मोती और मुन्नी को गुंडे उठा कर ले गए और तू कहाँ मर गई थी? हेलो, जीवन है मेरा नाम। मेरे आदमी बहुत ही बेवकूफ हैं। श्यामा की बजाय तुम्हारी बेटी को उठा लाए हैं। तुम अपनी बेटी ले जाओ और श्यामा मुझे दे जाओ। हरगिज नहीं, मुझे मोती और मुन्नी दोनों चाहिए, वरना मैं पुलिस को। ना 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 ना, अगर इस बार पुलिस बीच में आई तो तुम्हारी बेटी मुन्नी की लाश तुम्हें पहुंचा दी जाएगी। नहीं। तो फिर सुनो, 50,000 रुपया देकर तुम अपनी बेटी मुन्नी और मोती दोनों को ले जा सकती हो। वक्त और पता लिखकर तुम्हारे लेटर बॉक्स में डाल दिया गया है। हेलो हेलो हेलो, मौसी, मोती और मुन्नी आ जाएंगे ना? तुम अपनी बेटी ले जाओ और श्यामा मुझे दे जाओ। 50,000 रुपया देकर तुम अपनी बेटी मुन्नी और मोती दोनों को ले जा सकती हो। तुम अपनी बेटी ले जाओ और श्यामा मुझे दे जाओ। 50,000 रुपया देकर तुम अपनी बेटी मुन्नी और मोती दोनों को ले जा सकती हो।
यहां दस्तखत कर दीजिए। 50,000 रुपयों के लिए आप अपना घर गिरवी रख रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आन पड़ी? नहीं लाला, ये परेशानी नहीं, ये तो मेरा धर्म है। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। ये लीजिए 50,000 रुपए। बस वो अकेली आ रही। गुड। कहाँ है मेरे बच्चे? कहाँ है मेरे बच्चे? 50,000 रुपए। ये ले 50,000। हाँ, वो रहे तुम्हारे बच्चे। ना 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 ना, इतनी जल्दी भी क्या है यशोदा देवी? बहुत तड़पाया है तुमने मुझे। मैंने कहा था ना, तुमने कहानियां सुनी है, देखी नहीं। आज मैं तुमको एक कहानी दिखलाता हूं। हाँ। एक निशानेबाज था यशोदा देवी, जिसे एक जाबिर ने मजबूर कर दिया कि वो अपने ही बच्चे के सर पर रखे हुए निशाने को गोली से उड़ा दे। शर्त यह थी कि अगर निशाना चूक गया तो जाबिर बच्चे को मार डालेगा। छोड़ दो मुझे। निशानेबाज के लिए जरूरी हो गया कि उसका निशाना सही लगे। छोड़ दे मेरे बच्चों को, छोड़ दे। निशानेबाज ने भी यही कहा था, लेकिन जाबिर ने बच्चे के सर पर और छोटा निशाना रख दिया। निशानेबाज ने फिर निशाना लगाया। छोड़ दे मेरे बच्चे को, छोड़ दे। ऐसे ही चिका था निशानेबाज भी, लेकिन अब जाबिर ने बच्चे के सर पर बंदूक की गोली रख दी। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे साले, छोड़ दो। अब अगर निशाना सही लगे तो बच्चे की खोपड़ी फट जाए, और अगर निशाना चूक जाए तो बच्चे की मौत जाबिर के हाथ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अरे बस, पुलिस! छोड़ दे बच्चों को। अरे हट बुढ़िया, चलो भागो। इंस्पेक्टर साहब, वो बदमाश उधर गए। तुम उधर जाओ, तुम मेरे साथ आओ। मेरा मोती। चलो। बहन, मोती और श्यामा के लिए तुमने अपनी बेटी मुन्नी और मकान की भी परवाह न की। मेरी मुन्नी की जान बचाने के लिए इनके पिता ने अपनी जान दे दी थी। उस एहसान का बदला मैं कभी चुका ही नहीं सकती। अब तुम जाओगी कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाए। भगवान, आज तक मैंने अपनी मुन्नी की जुदाई का दुख सिर्फ तेरे ही सामने खोला है। तुझसे अपनी बेटी की भीख मांगते मांगते मैं हार गई भगवान, मगर तेरा दिल नहीं पिघला।
कब तक पत्थर बना रहेगा? मैं कब तक मर मर के जीती रहूंगी, जीती रहूंगी। मौसी, मैं काम पे जा रहा हूँ। जरा ठहर तो बेटा। भैया आया। ये लो भैया, चाय पी लो। हाँ, कल तेरी सगाई है, फिर शादी के बाद तू ससुराल चली जाएगी। उसके बाद मुझे चाय कौन पिलाया करेगा? भैया ए, ससुराल जाके भूल तो नहीं जाएगी? हाँ। अरे बेटा, भगवान से यही मांग कि ससुराल में इतनी खुश रहे, इतनी खुश रहे कि इसे कभी हमारी याद ही ना आए। ले बेटा, ये 6,500 रुपए और गहनों की रसीद। मैंने कांतिलाल ज्वेलर्स के यहाँ श्यामा के लिए गहनों का ऑर्डर दे रखा है। वापसी में इन्हें संभाल के लेते आना। हाँ, बिल्कुल संभाल के लाऊंगा मौसी, तो फिक्र मत कर। ये लो, इसे ओढ़ लो। खून? मेरी खातिर आपकी उंगली कट गई। कितना खून बह रहा है? आइए मैं पट्टी बांध देती हूँ। इतनी रात गए, लड़की को बाहर अकेले घूमना नहीं चाहिए। चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। अब रहती कहाँ है? मेरा घर नजदीक ही है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा मैं चलूं? मैं आपको पहुंचा देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया 255। अरे बेटा, अरे उठ तो सही, उठ ना। उठ, ये ले, चाय पी ले, उठ जा। तू श्यामा बिटिया के गहने लाया था ना? दिखा तो सही, कैसे बने हैं? बहुत अच्छे बने मौसी, ठहरो मैं दिखाता हूँ। अरे क्या हुआ? अरे कहाँ भागा जा रहा है? भैया, कोई पैसेंजर मेरा एक पैकेट तो नहीं छोड़ गया? नहीं तो कैसा पैकेट? क्या बताऊं? 255।
ये पैकेट तुम्हारा है? जी हाँ, इसलिए तो मैं इतना परेशान था। कल रात गलती से मेरे साथ आ गया। इसमें मेरी बहन के गहने हैं। इसे लौटाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम्हारी चीज तुम्हें लौटाई, एहसान किस बात का? आज मेरी बहन की सगाई है। अगर ये नहीं मिलता तो न जाने क्या हो जाता। मौसी मेरा इंतजार कर रही है। मैं चलता हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आओ बेटी, बैठो। जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटी। जीते रहो, सदा सुखी रहो। अरे रे रे रे, मुझे नहीं, मुझे नहीं। बधाई हो, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। चलो बेटा, मुंह मीठा करो, सदा सुखी रहो। बधाई हो बहन। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सलाम खान भाई। सलाम मोती चंद। आओ आओ बिरादर। ओ चिरंजी, हमारे दोस्त का शीशा पालिश। ओ मुन्नीलाल, हवा पानी चेक। ओ गुलबाज खाना, जिरकवा हमारा दोस्त का टंकी फूल करवा। हाँ, अपनी टंकी तो फुल है आज। नाश्ता करके आया हूँ, लेकिन टैक्सी की टंकी खाली है। आज सिर्फ 5 लीटर। ओए लाले की जान, अपना टैंकी तो फूल करके आता है और टैक्सी का टैंकी में फकत 5 लीटर। ओए गुलबाज खाना, फूल करवा फूल। अरे अरे खान भाई, मेरे पास पैसा नहीं है। ओए 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 बिरादर, दोस्त से पैसा मांगना कुफर होता है। दोस्त का टैक्सी हमारा टैक्सी, दोस्त का माँ हमारा माँ, दोस्त का भाई हमारा भाई। और दोस्त की बीवी? अपना बेन। हाँ देखो, हमने अपने बेन के नाम पर पेट्रोल पंप का नाम रखा। हाँ खान भाई, इस महीने पैसे नहीं दे सकूंगा, अगले महीने चुकता कर दूंगा। ओए अगले महीने क्या, अगला बरस देना। दोस्त का हिसाब किताब दिल का सौदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया खान भाई। ओए 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 बिरादर, हमारा शुक्र तुम उस दिन बोलना जिस दिन ये खान तुम्हारा वास्ते अपना जान दे देगा। ओए उस दिन तुमको बोलने में मजा आएगा और हमको सुनने में लुत्फ आएगा। ईमान खुदा का, जान दोस्त का। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दो 255 तुम? बहन को गहने पसंद आए? सबको पसंद आए। तुम सचमुच एक ईमानदार और शरीफ लड़की हो। क्यों शर्मिंदा करते हो? नहीं, कल मैं इतना घबरा हुआ था कि ठीक तरह से तुम्हारा शुक्रिया भी अदा ना कर सका, और तो और तुम्हारा नाम तक पूछ ना सका। मेरा नाम गंगा है। शिव जी की जटा से निकलने वाली गंगा, कितना महान नाम है। कल से मैंने जितनी बार तुम्हें याद किया, मुझे ऐसा लगा तुम्हारा नाम उतना ही महान होना चाहिए जितने कि तुम हो। अब तुम मुझे कांटों से हटाकर बांस पे चढ़ा रहे हो। अच्छा, मैं चलूं? कहाँ जाओगी? अपने घर। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। ऐसी भी क्या बात है, मैं छोड़ देता हूँ। बात ही है, मेरे घर वाले हैं ना, अगर मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे तो इतने सवाल पूछेंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे कि बुरा हाल कर देंगे मेरा। क्यों? मेरे घर वाले बड़े दकियानुसी लोग हैं। हमारे घर में पर्दा तो इतना सख्त है कि गैर मर्द से बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी मना है। अच्छा अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। रंजीत भाया। हाँ? भाया, थारे को मैं एक बात कह दूं। तू जवान क्या हो गई गंगा, पैसा दरो दीवार से बरसने लगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए काका। मुझे लोगों के सामने बेहयाई से नाचने गाने के लिए मजबूर करते हो ताकि मैं पैसे कमाऊं और उन पैसों को तुम जुए में उड़ा दो या शराब में डुबो दो। तो क्या पैसा संभाल के रखूं तेरा दहेज बनाने के लिए? दहेज? तुम्हारे हाथ तो अर्थी उठेगी, डोली नहीं। 2-4 रुपए रख देना मेरे कफन के लिए। क्या बकती है, ये मत भूल कि मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है तुझे। पाल पोस कर बड़ा क्या किया? मुझे कोठे पर बैठाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अगर तेरी अपनी बेटी होती तो उसे भी यहाँ बिठाता। बिठाता? पैसे के लिए तो मैं उसे बेच भी देता। भगवान से डर काका, माँ बेटियां बिकाऊ नहीं होती, इंसान होती है। तू मेरे लिए इंसान नहीं है गंगा, सिर्फ मशीन है, मशीन, पैसा बनाने की मशीन। जब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ
मेरी आंखों के सामने शिव जी के आगे झुकी हुई गंगा की तस्वीर आती है, ठीक इसी तरह। आज तुम्हें मंदिर में देखा तो और विश्वास हो गया, तुम वाकई अच्छी हो। अच्छा, मंदिर में बुरे इंसान नहीं आ सकते क्या? नहीं, मंदिर में आने वाले, भगवान से डरने वाले इंसान तो बुरे हो ही नहीं सकते। तुम सचमुच एक देवी हो। देवी? लो बेटा, चरणामृत लो। अरे, तुम्हारी उंगली कैसी है? ठीक है। ला, मैं उतार दूं? नहीं नहीं, मैं उतार लूंगा। अच्छा, मैं चलूं। अरे भाया, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। जल्दी आना साहब, धंधे का टाइम है। हाँ हाँ। सेठ जी, सेठ 10,000? ये तो उसकी एक मुस्कुराहट पे निछावर है सेठ। थारे को मैं पहले इतना पैसा दियो, उसके हिसाब का हो बे? हिसाब की बात तो आप सेठ लोग जाने, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ सेठ जी कि मेरी गंगा की पायल की झनकार पर ये रुपए क्या, लोग जाने लुटा कर जाते हैं। रंजीत, भाया थारे को मैं 12.5। अब आप कहते हैं सेठ जी तो आपसे बहुत पुरानी जान पहचान है, चलिए आप ही खुश हो जाइए, लेकिन पूरी रकम पेश की लूंगा। पेश की? दूं दूं। गंगाबाई, तो यही है वो दकियानुसी शरीफ घराना, जहां पर्दे से झांककर गैर मर्दों को देखना भी मना है। कितना तालमेल है तेरे नाम और तेरी जिंदगी में। नाम गंगा और जिंदगी गंदी नाली। जहां से आई थी वहीं फेंकता हूं। राम साधे, सच सच बता, नहीं तो। मुझे मत मारिए, मैंने पुलिस को खबर नहीं की, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। राम साधे, बॉस मुझे माफ कर दो। रंजीत। यस बॉस। ये तो हमारा पुराना आदमी है ना? यस बॉस। डेविड का जिस वक्त माल पकड़ा गया, उस वक्त भी ये किसी काम से पुलिस स्टेशन गया था ना? यस बॉस। इसे मत मारो, मत मारो इसे, इसकी छुट्टी कर दो। बॉस, 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 बॉस मुझ पे रहम करो, बॉस मुझ पे रहम करो। ओ डेविड साहब, आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर जीवन, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में आपने कॉन्फिडेंस गेन किया, दूसरी मुलाकात में आपने उसे तोड़ दिया। जिस कांटे की वजह से वो माल पकड़ा गया, आपके आने से पहले ही उसे निकाल दिया। भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। मैं आपसे एक मौका और चाहता हूं, और यकीन दिलाता हूं कि आप उन हीरों से विदेश में करोड़ों रुपए कमाएंगे। उन हीरों की चमक हम भी तो देखें। जरूर जरूर। रंजीत। यस बॉस। जरा डेविड साहब को हीरो की चमक तो दिखलाओ। क्यों नहीं बॉस? Apple a day keeps the doctor away. Apple? Sure. Zabash is Zerovia. Good.
ये देखिए, हिंदुस्तान के कदीम और नायाब हीरे। वाओ, फैंटास्टिक। कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए। मंजूर, लेकिन आपकी बार हम डिलीवरी मड आयरन पर लेंगे। डिलीवरी आप जहां चाहेंगे वहां मिलेगी, लेकिन पूरी कीमत मैं पेश की लूंगा। मुझे यकीन कैसे होगा कि ये हीरे मुझ तक सही सलामत पहुंचेंगे? रंजीत, जरा इन्हें यकीन दिलाइए। डेविड साहब, 21 तारीख की रात को 8 बजे आप होटल मूनलाइट पहुंच जाइए, आपको यकीन हो जाएगा। गुड, तो उसी वक्त आपको 50 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। अग्रीड। ग्रेट। अम्मा हद हो गई यार। हमें हद से भी कुछ आगे कहिए। अरे हुजूर, मेरे तो गजरे के फूल भी सूख गए। अम्मा गाना बजाना अभी तक शुरू हुआ नहीं, देर किस बात की? अरे यार 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, ये भी कोई बात हुई? कभी नहीं। ऐसा तो गंगाबाई क्या कभी नहीं हुआ? हाँ, कभी नहीं। कभी नहीं हुआ। ये ऐसे नहीं आएगी तो फिर मैं एक शेर अर्ज करता हूँ, उसके ताकत से ही खिंचे चले आएंगी। महफिल महफिल खामोश है उसके बिना और रोशनी है मांद। महफिल महफिल खामोश है उसके बिना और रोशनी है मांद। पर्दे में छुप गया मेरा चौधरी चांद। कल जलाती थी हमें शम्मे महफिल बनकर। जरा गौर फरमाइएगा हुजूर, कल जलाती थी हमें शम्मे महफिल बनकर, और आज मेरी जान पर्दे में छुपी बैठी हो। अपनी महफिल से मेरी जान उठा दो हमको, और अगर चाहो तो दीवाना बना दो हमको। जान जाएगी इस करो तुम परवाह, एक नजर आके यहाँ जलवा दिखा दो हमको। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरे महबूब ने वादा किया है मिलने का 5वें दिन का। मेरे महबूब ने वादा किया है मिलने का 5वें दिन का। किसी से सुन लिया होगा जिंदगी है 4 दिन की। हाँ, शुक्रिया। जरा क्षमा जलाओ, परवाने आ गए हैं। अब छोड़ो, दिल्ला के दीवाने आ गए हैं। मियां चमचे खान, शेर तो बढ़िया है, लेकिन अर्ज करने का सलीका आपने सीखा नहीं अभी तक। लेकिन मियां, चुप रहो मियां। जब तक गंगाबाई नहीं आती है तब तक दारा खां से ही कुछ सुन लो। गंगाबाई इतनी मुद्दत के बाद पर्दा उठाकर आई हो, अब जब आई हो तो ऐसा नगमा सुनाओ कि महफिल जाग उठे। ऐसा नगमा कि दारा खां की कवाली मात खा जाए। तुम्हारे बगैर तो गंगाबाई इन चरागों के होते हुए भी अंधेरा था। माफ कीजिए साहिबो, आज मैं नहीं गा सकती। क्या कहा? नहीं गा सकती? चमचे खां, कमाल है हुजूर। कैसे नहीं गाएगी? हम लोग क्या हवा खाने आए यहाँ? हाँ, तुझे गाना ही पड़ेगा। नहीं तो नहीं गाऊंगा। कैसे नहीं गाएगी? नहीं नहीं साहिबो, आप लोग बैठिए। लगता है बिटिया का दिल कुछ उखड़ा सा है। जी संभाल ले, फिर ये गाएगी। हाँ भाई, थाप पर थाप बांधो समा। बिटिया रानी आप लोगों को नाराज कर दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, जरूर गाएगी। चलो बिटिया, कह तो दिया मैं आज नहीं गाऊंगी। साहिबान, आज के लिए मैं माफी चाहता हूं। आप लोग फिर कभी आइएगा। आप लोग भी जाइए। अच्छा किया बेटी जो तूने नहीं गाया। ये ग्राहक भी आखिर समझते क्या हैं? हम भी इंसान हैं, हमें भी आराम की जरूरत होती है। ना ना, रोते नहीं बेटे। कल 21 अप्रैल है ना, तेरा जन्मदिन है। 21 अप्रैल मेरा जन्मदिन? हाँ, ये देख, जन्मदिन का तोहफा। उठ, अरे उठ ना। ये देख, कितने खूबसूरत गहने हैं। यह हार मेरी बिटिया रानी के गले में खूब सजेगा। और ये लिबास, तू ये गहने और लिबास पहनकर तैयार रहना। मैं कल तुझे मड आइलैंड की सैर करवाने ले चलूंगा।
अरे बादलवा मैं बंटन के तैयार हो जाऊं। सेठ जी। भाया शेर सिंह तुम्हारा एक काम कर, तू रंजीत के पास जा। आज 21 अप्रैल हो गए, तू रंजीत को बोल मैं गंगाबाई के लिए बहुत बेचैनी से इंतजार करूं। समझ गया भाया? अभी क्या सेठ जी, अभी गंगाबाई को लाया। जल्दी आओ आया। आओ 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 बेटी। आओ बैठो। गंगाबाई टिल मूनलाइट। ये रंजीत इसे कहाँ लिए जा रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? चलो इसका पीछा करते हैं। लगता है रंजीत की नीयत ठीक नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा। जरूर भैया। चीयर्स। आओ बेटी आओ, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। बेटी ये हमारे अजीज दोस्त मिस्टर डेविड और ये हमारी बेटी गंगा। नमस्ते। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आओ बेटी आओ, बैठो। रंजीत। यस बॉस। गंगा बेटी के लिए सॉफ्ट ड्रिंक और अपने लिए बड़ा वाला। डेविड साहब लाइए 50 लाख रुपए। ये कहाँ है? आपके पास। क्या मजाक कर रहे हो जीवन? उस लड़की को गौर से देखो, उसके लिबास में आपके तमाम हीरे जड़े हुए हैं और वो इसी लिबास में मार डालने जाएगी। फैंटास्टिक, व्हाट एन आइडिया। जब आपकी नजर धोखा खा गई तो पुलिस क्या पहचानेगी? ये लो पूरे 50 लाख। गुड। हाँ अच्छा, तो हम चलते हैं। ओके मिस्टर डेविड, गुड बाय। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। रंजीत। जी डेविड साहब। जिस हीरे पर ये सारे हीरे जड़े हैं उसकी भी कुछ बात करो। कीमत सिर्फ 50,000। ये लो, असली हीरे की है और कीमत लाख से ऊपर। ठीक है डेविड साहब। भाया। सेठ जी, रंजीत ने गंगाबाई को डेविड नाम के आदमी के साथ भेज दिया है। साला रंजीत हमारा साथ बेईमानी करे, मैं ना छोड़ू। भाई तो हमारा एक काम कर, तू छोरी ना पीछा कर और कहीं से भी गंगाबाई को लेकर तुम्हारा पास आ। मैं ना छोड़ू, मैं 25,000 नगद दियो, मैं ना छोड़ू। हाँ। जाओ देखो। करने वाली औरत हो, क्या ये भी गलत है? ये गलत है, गलत है, गलत है। तो फिर सही क्या है? मैं सही हूँ, मेरी बदनसीबी सही है। मेरे काका ने मुझे तबाश बनाया ताकि मैं पैसे कमाऊं। अब वही काका मेरे बेचने पे तुल गया है।
क्योंकि उसकी प्यास और बढ़ गई है। अब ये जिस्म किसी दिन भी बिक सकता है और उसी एक दिन से मैं डरती हूँ। आज तो तुमने मेरी इज्जत बचा ली, कल कोई बचाने वाला नहीं मिला। मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन ये बर्बादी मंजूर नहीं। मेरी मौत की खबर सुनने के बाद अगर भूले से तुम्हारी आंखों में 2 आंसू आए तो ये मत भूलना कि मैं एक पवित्र औरत थी जिसे दुनिया ने जीने का हक। ये दुनिया एक औरत को तवाइफ तो बना सकती है, लेकिन एक तवाइफ को औरत कभी नहीं बनने देगी। गंगा! गंगा! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं गंगा! मैं नहीं जीना चाहती, छोड़ दो मुझे। नहीं, तुम नहीं मरोगी। मरना तो मर्ज को चाहिए पगली, मरीज को नहीं। जिस दिन काका जैसे मर्ज दुनिया से खत्म हो जाएंगे, उस दिन इस दुनिया में कोई औरत तवाइफ नहीं बनेगी। तुम जियोगी। बाबू 10 पैसा दे दे, भगवान तेरी जोड़ी बनाए रखे। नई जिंदगी शुरू करने की खुशी में तुम्हारी पुरानी जिंदगी की यादगार ये गई। ओए 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 मोतीचंद, तुम यहाँ? चलो। बोलो मोतीचंद, कलंदर खान क्या खिदमत करे तुम्हारा? ओए लाले की जान, बात क्या है? बात यह है खान भाई, ये एक बेसहारा लड़की है। ओए खोचे, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा ऊपर वाला होता है। बोलो बोलो। तुम्हारे घर में इसको पनाह मिलेगी? ओ इधर आओ। दाल गोश्त में क्या लगे आई? नहीं खान भाई, देखो न दाल में काला है न मेरी नियत में। ओए तो ये चक्कर क्या है लाले की जान? इश्क मत। कुछ ऐसा ही समझ लो। शादी बनाएगा? जरूर करूंगा। नियत नेक, अल्लाह मददगार। पनाह मिलेगी? ओए खोचे, कैसा चुका है तुम? पनाह तो कब का मिल चुका है। हाँ। ओए पाक दामन, तुम्हारा नाम क्या है? गंगा। आफरीन, कैसा पाक नाम है। खुदा बचपन में हमारा बहन कौसर हमसे छीना था। आज खुदा का रहमत हुआ कलंदर खान पर, उसका बहन फिर से उसको मिल गया। और देखो बहन, इस घर को अपना घर और हमको अपना भाई समझो। ओए लाले की जान, इधर आओ। हमारे बहन को उसका कमरा दिखाओ। आओ। हरामजादे, बता गंगा कहाँ है, नहीं तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा। गंगा? हाँ गंगा, जल्दी टैक्सी ड्राइवर लेगा। टैक्सी ड्राइवर? कौन टैक्सी ड्राइवर? तुम्हारे को नहीं मालूम भैया। तुम लोग जाओ और उस टैक्सी ड्राइवर को तलाश करो, और जैसे भी हो गंगा को जल्दी से मेरे पास लेकर आओ, समझे? जी हाँ, सब समझ गया। एक बार तुम्हारे धोखे को मैंने इत्तेफाक समझ लिया मिस्टर जीवन, लेकिन इत्तेफाक बार बार नहीं होता। हमारे 50 लाख रुपए वापस लाओ, तुम्हारे हीरे नहीं पहुंचे। मुझ पर भरोसा करो डेविड, तुम्हारे हीरे तुम्हें मिल जाएंगे। मुझे थोड़ी सी मोहलत दो। डेविड की दुश्मनी तुम्हें जमीन के किसी भी कोने पर कभी सांस नहीं लेने देगी। मुझ पर यकीन करो, 7 दिन के अंदर हीरे तुम तक पहुंच जाएंगे। अगर 7 दिन के अंदर हीरे नहीं पहुंचे तो इस पिस्तौल की गोली तुम्हारे सीने के पार होगी, समझे? अल्लाह अकबर। आओ गंगा बहन। खान भाई, आज राखी का त्योहार है और मैंने आज तक किसी को राखी नहीं बांधी। मेरा जी चाहता है कि अपनी जिंदगी की पहली राखी मैं तुम्हें बांधूं। ओए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बांधो बहन, बांधो।
इसको रक्षाबंधन बोलता है ना, मतलब रक्षा से बंधन आता है और बंधन से रक्षा। ओए लाले की जान, तुम्हारे रक्षा के वास्ते अगर हमको अपने जान भी देना पड़ा तो हमारा बेन की कसम ये पठान कभी पीछे नहीं हटेगा। भगवान करे हर लड़की को तुम जैसा भाई मिले। आदावर खान साहब। ओए खोचे, अभी हम तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था और तुम इधर आ गया कलाकार। कलाकार नहीं, कलाकार। ओए एक ही बात, कालाकार और गोराकार। देखो देखो इधर देखो, ये कौसर की जगह उसके साथ साथ गंगा लिखो, गंगा। गंगा? हाँ देखो कालाकार, अल्लाह ने कौसर को जन्नत का नहर बनाया और गंगा को जन्नत से जमीन पर भेजा, दोनों पाक निजात देने वाला। तुम लिखो फकत, हम पैसा देगा नगद। नगद? ओ दिलबाग खाना, और डिब्बा गिना के नहीं। मोती बेटा, ये खत गांव से आया है, तेरे मामा जी का। उन्होंने लिखा है गांव में अपनी जमीन है ना, उसके मुकदमे की पेशी है। अगर तू फौरन नहीं चला गया तो मुकदमा हम हार भी सकते हैं। बेटा तू जल्दी से चला जा और माल गुजार से मिल ले। ठीक है, चला जाऊंगा। एक बात कहूं? मेरा नाम 255 नहीं, मोती है। एक बात और कहूं? कल मैं जमीन के सिलसिले में 2 दिन के लिए गांव जा रहा हूं। एक बात मैं भी कहूं? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, गांव वाले तुम्हें साथ देखकर कयामत ढा देंगे। कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ भी हो, मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं चलूंगी। देखो 2 दिन की तो बात है, और उसके बाद मैं सीधा अपनी गंगा के पास आ जाऊंगा। आंसू बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो। आंसू बहने से मोहब्बत मजबूत होता है, ये दिल को जोड़ने का सीमेंट है, सीमेंट। क्यों मजाक करते हो खान भाई? कुछ मेरे दुख दर्द को भी समझो। ओए खोचे, दुख दर्द का इसमें क्या बात है? मोती गांव में तो जा रहा है, को बिला तो जा नहीं रहा, 2-4 दिन में लौट आएगा। 2 दिन कितने होते हैं पता है? ओए हमको सब पता है लाले की जान, हमको सब पता है। दिल के दिल पास हो तो वक्त पेट्रोल की तरह उड़ जाता है, दिल से दिल दूर हो तो वक्त शैतान की आंख की तरह लंबा हो जाता है। लेकिन घबराओ नहीं लाले की जान, हम वक्त को छोटा कर देंगे। टिकट टिकट टिकट। सरदार जी कहाँ जाना है आपको? एक रंगपुर देना। मुझे भी एक टिकट रंगपुर का देना। आप रंगपुर जा रहे हैं? नहीं, मैं रंगपुर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं समझा आप रंगपुर जा रहे हैं। ये लीजिए। रंगपुर? रंगपुर की सवारियां यहाँ उतर जाएं। उठ, रंगपुर आ गया, चल। अरे जल्दी कर यार। यह है रनबसेरा गेस्ट हाउस। रामगढ़ जाने के लिए कल सुबह की बस मिलेगी, रात ही क्यों न गुजार लें। ठीक है। अरे भाई कोई है? जी बाबूजी, मैं अभी आया। कहिए बाबूजी, क्या बात है? यहाँ रात भर के लिए कमरा मिलेगा? सिर्फ एक ही कमरा खाली है, कहिए तो। कोई बात नहीं, चल। मगर अबे चलना। ओए चला जा, सो जा। मुझे एक ही कमरे में किसी के साथ सोने की आदत नहीं। क्या? अबे शादी के बाद अपनी पत्नी से भी यही कहेगा क्या? चला जा, चल। रात को ठंडी नहीं लगेगी।
सरदार, ओ सरदार, ओ सरदार! मर गई। लाज रखना भगवा जी। क्यों सरदारा? अब तो एक ही कमरे में किसी के साथ सोने की आदत पड़ गई ना। पानी ठंडा है क्या रे? चल मैं भी नहा लेता हूं। अब ये नहीं कहना तुझे किसी के साथ नहाने की भी आदत नहीं है। चल। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? बताऊं, तुझे धरती पर नहीं चांद पर होना चाहिए था, जहां सब काम अकेले कर सकते हैं। ये तेरा कोई नाम होना चाहिए, अकेला सिंह। कैसा है? ओए, चल जल्दी बाहर निकल, नहीं तो ठंड लग जाएगी। बेशर्मी की भी हद होती है। ये लो और जल्दी से पहन लो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ नहीं आओगी। और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अब तो मैंने कपड़े पहन लिए हैं। अब आ गई हो तो होशियारी से सरदार बन के रहना। चलो। भैया, यहाँ कोई मोती नाम का आदमी है? हाँ हाँ था, लेकिन आज सुबह ही चला गया। उसके साथ एक सरदार भी था। कहाँ गया है, कुछ मालूम है? वो कहते थे रामगढ़ जाना है। मामा जी, ओ मामा जी। कौन? मोती? पाए लगू मामा जी। जी आया नू, जी आया नू। आओ बेटे, घर में तो सब ठीक ठाक है ना? आओ। सब ठीक है। मामा जी। जी। ये मेरा जिगरी दोस्त गंगा सिंह है। ओ तेरा दोस्त है तो साडे भी जिगर दा टोटा है। आहो। तू जल्दी लस्सी पी ते जाके जमीन दी गलबात करा। साडा माल गुजार है ना, बड़ा गुस्से वाला ते खड़ूस हैगा। तुझे फिक्र ना करो। अरे हाँ गंगा सिंह, अगर तुझे गांव देखना हो तो मामा जी से पूछ के चले जाना। ओ मामा जी ने की पूछे? तू जल्दी लस्सी खत्म कर ते जा। अरे चूड़िया, कोई अच्छी सी चूड़ियां दिखाना। किसके साइज की चाहिए? मेरे साइज की। आपको चूड़ियां चाहिए या कड़ा? चूड़ियां, वो भी 1 दर्जन। ये वाली। कितना पैसा? 2 रुपए। देखो तो ये सरदार को क्या हो गया। अरे ये सरदार को क्या हो गया यार? मुझे निकल आए हैं, लड़की बनने का शौक नहीं गया अभी तक। अरे मुस्टंडे यहाँ कहाँ चला आया? अरे ये तो औरतों के लिए है। ये जगह औरतों के लिए है क्या? अरे बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा है। नहीं आता क्या? देख क्या रही है? बाल लोट डाल इसके और पीटो उसको, अच्छी तरह पीटो। कमीना, काजी, नालायक, बदमाश, पीटो उसको, अच्छी तरह पीटो। लड़कियों को फंसाने आता है यहाँ पर। हुई माँ, ये तो लड़की है। अरे ये तो मोती का दोस्त बनकर उसके साथ गांव में आया था।
अरे भागा रही है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे साथ नहीं आना, तुमने क्या किया? मुझ चिपकाई और आन मिली रास्ते में। मैंने तुम्हें यह भी कहा था, देखो जब तक हम लोग वापस नहीं जाते तुम गंगा सिंह ही बनी रहना। तुम जा मिली लड़कियों की झुंड में। तुम्हारे पास कोई जवाब है? तुम जलते रहो, बड़बड़ाते रहो। मैं तो बड़ी खुश हूँ। गंगा सिंह के बेरूप से मेरी जान तो छूटी, ये मूछ लगा लगा के तुम्हारी चमड़ी जलने लगी। अरे यहाँ मेरा दिल जल रहा है, दिल। दिल जलता है तो तुम्हें मजाक सूझ रहा है ना? तुमने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया है। गांव वाले मुझे समझते क्या होंगे? उचक्का, बदमाश, क्या क्या कहेंगे? और तो और गंगा, गंगा, अरे रुक जा भैया, अंदर मत जाना। क्यों? कल गांव से मामा जी आए थे, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता गए हैं मौसी को। अरे बाप रे। तूने मुझे नहीं बताया ना? मुझसे अगर कह दिया होता कि तूने लड़की पसंद कर ली है तो मैं फौरन तेरी शादी करवा देती, है ना? मगर मौसी। किसकी लड़की है? है एक गरीब। हम कौन से अमीर है बेटा, लेकिन रूप गुण की तो खरी है ना। मेरा मन कहता है कि अपने संस्कार देखकर ही तूने उसे हीरे। हमारे पेशे में बाजी का पलट जाए, ये शायद अभी तुम नहीं जानते। ये गद्दारी है जीवन। तुमने मुझे मौत की देकर खुद मौत को बुला लिया है। बाय मिस्टर डेविड, गुड बाय। तो तुम उस आदमी को अच्छी तरह पहचानते हो? हाँ साहब, अगर वो आदमी हजारों के बीच में भी खड़ा होगा मैं उसे पहचान लूंगा। ठीक है, वो तुम्हें जहां भी दिखाई दे हमें फौरन आकर खबर दो। अब तुम जा सकते हो। कमाल है, मीटर पहले से गिरा दिया। मीटर गिराने में वक्त लगता और हमें बहुत जल्दी है। कहाँ जाना है? सीधे चलो। गाड़ी चलाते वक्त दाएं बाएं नहीं देखते? क्या मतलब? अपनी बाएं सीट पर देखो। बैग आपका है? अपना ही समझो। मैं मतलब नहीं समझा। गाड़ी रोको, बैग खोलो, सब समझ आओगे। नोट? तुम्हारी जबान बंद रखने की कीमत। किस लिए? तुम? आवाज अगर निकली तो गोली चल जाएगी। मुझे खरीदना इतना आसान नहीं है। ये बैग अपने पास रखो। गाड़ी स्टार्ट करो, वरना दाएं मोड़ो। बाएं मोड़ो। अब तुम्हारी मंजिल आ गई है, गाड़ी रोक दो। बोलो। यस बॉस। इस टैक्सी ड्राइवर की खूब खातिर करो और फिर इसी टैक्सी में इसकी लाश को शमशान घाट पहुंचा दो। ये लो चाबी। यस बॉस।
बाहर निकल, वरना मैं यहीं तेरे लिए शमशान घाट बना दूंगा। शमशान घाट तो बहुत दूर की बात है बच्चे। तो इसी चाबी से यही टैक्सी चलाकर मुझे बाहर छोड़ेगा। जानता है किससे बात कर रहा है? एक पालतू कुत्ते से, जो बात नहीं लात समझता है। चाबी निकाल। निकालता हूं। हट। गाड़ी स्टार्ट कर। तेरी चाबी लगा। स्टार्ट कर। करता हूं। गाड़ी रोक। चल बाहर। अबे देखता क्या है? मौसी। हाँ बेटा। मौसी। हाँ। देखो, ये गंगा है मौसी। सदा सुखी रहो बेटी, सदा सुखी रहो। कौन आया है मौसी? वही जिसकी तलाश थी। इस घर की रौनक आई है बेटी। देखो तो क्या बांधा है तुमने मेरे भैया को, वरना मेरे भैया इनके आगे किसी की कुछ नहीं चलती, और चलती है तो बस इनकी टैक्सी, और वो भी टॉप गियर में। ओ, ब्रेक लगा अपनी जबान को। लो लग गई। जा तो श्यामा, सबके लिए चाय बना कर लिया। जा बेटी। अभी लाती हूँ। गंगा, तुम मौसी के पास बैठो, मैं भी आया। आओ। बेटी प्रणाम करो। राधे कृष्ण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बेटी, पत्नी अगर शीलवंती, लाजवंती और भाग्यशाली हो तो पति का घर स्वर्ग बन जाता है। मैं सोच में पड़ी रहती थी कि न जाने मुझे कैसी बहू मिलेगी। अब तुझे देख लिया है तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। तू तो साक्षात लक्ष्मी है। जल्दी से इस घर में आ जा और सारा कुछ संभाल ले, ताकि मुझे छुट्टी मिल जाए। अरे श्यामा बेटी, देख तो कौन आया है। अच्छा मौसी, कौन हो तुम लोग? हाँ? चल हट। मौसी। आओ।
छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे मेरी बेटी को। अरे छोड़ दे, कहाँ ले जा रहा है इसे? बदमाश, छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे, छोड़ दे। ये तेरी बेटी नहीं बुढ़िया, हमारे कोठे की गंगाबाई है, जिसे तेरा बेटा भगा के ले आया। क्या बकते हो? बकते नहीं, इसी से पूछ ले कि हमारे कोठे पर नाचने वाली गंगाबाई है या नहीं। कोठे पर नाचने वाली गंगाबाई? नहीं नहीं नहीं, कह दे कि सब झूठ है, कह दे कि सब बदमाश है, झूठी तोहमतें लगा रहे हैं तेरे खिलाफ। बोल बोल, तू चुप क्यों है? क्या सच है? बोल, ये सच है? तो ये सच है। बदमाश, उल्टा, दगाबाज, कोठे पर लोगों को लूटने के बाद मेरे भोले भाले बेटे को लूटने चली आई। तूने एक बेटे से भी नहीं, एक माँ के साथ भी विश्वासघात किया। मैंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। माँ जी, मुझे इन बदमाशों से बचा लीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। छोड़ दे, तेरा नाटक खत्म हो चुका है। अच्छा हुआ जो तेरी असलियत का पता चल गया। असलियत ये नहीं है माँ जी। दूर हो बदजात, ले जाओ इस गंदगी को। माँ जी, एक बेटी की हैसियत से मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए। माँ जी, मुझे बचा लीजिए। माँ जी, मुझे बचा लीजिए। माँ जी, मुझे बचा लीजिए। हे भगवान, ये तू कैसा रिश्ता जोड़ रहा था? मुझे छोड़ो मुझे। मौसी, मौसी, जानती है गंगा को उन गुंडों के हवाले करके आप कितना बड़ा जुल्म कर रही थी? मोती, ये घर है, कोठा नहीं। यहाँ बहू आएगी, तवायफ नहीं। गंगा, एक मासूम लड़की पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले पूछ तो लिया होता हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये एक तवायफ है। तवायफ है नहीं थी। इसके जालिम और कमीने काका ने इसे जबरदस्ती कोठे पर बिठा दिया था। अगर इसका बस चलता मौसी, तो ये भी किसी आंगन की तुलसी या घर की लक्ष्मी होती। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, गंगा कमल के फूल की तरह है, जो कीचड़ में रहते हुए भी पवित्र है। तू जानते बूझते अंधा है तो हुआ करे। ना मैं अंधी हूं, न मरी हूं। अरे अपने खानदान की इज्जत का ख्याल कर और निकाल इस गंदगी को यहाँ से। मौसी, ये देवी है, इसके घर में आने से आपके खानदान की इज्जत कम नहीं होगी, बढ़ेगी। ये इस घर की बहू नहीं बनेगी, ये मेरा फैसला है। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लीजिए। अगर मेरी शादी होगी तो इसी लड़की के साथ होगी। इस घर में ये हरगिज नहीं होगा। और जरूर होगा। इस घर में नहीं होगा तो बाहर होगा। आओ मेरे साथ। मौसी, तुम रो रही हो? मौसी हूं ना, इसलिए मोती मुझे छोड़कर चला गया और घर वापस नहीं आया। जरूर मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी श्यामा। नहीं मौसी, तुम्हारा प्यार तो सगी माँ से भी बढ़कर है। तो फिर मोती मुझे छोड़कर क्यों चला गया?
क्यों चला गया? देखना मौसी, भैया बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। ऐसे नहीं आएगा। सुना है प्यार अंधा होता है। मैं जाके भैया को मना लाऊं? नहीं, जाना तो मुझे पड़ेगा। मोती के पास नहीं, उस बदजात लड़की के पास। माँ जी आप? मोती तो यहाँ नहीं है। मैं मोती से नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ। आइए। सुनते हैं तवायफे पैसों के लिए सब कुछ कर सकती है, लोगों के सामने बेहयाई से नाचती है, गाती है। ये ले पैसे और मेरे मोती को बख्श दे। खूब कीमत लगाई है आपने मोती की माँ जी। दुनिया भर की दौलत भी मोती को नहीं खरीद सकती, वो अनमोल है। मोती के रास्ते से हटने का क्या लेगी? एक रास्ता है मुझे मोती से अलग करने का। क्या? मुझे जहर दे दीजिए। बदजात नाटक करती है। अगर ये किसी और का हाथ होता तो इस चांटे का जवाब मैं भी दे सकती थी, लेकिन ना जाने क्यों जब मैं आपकी आंखों में देखती हूँ तो मुझे अपनी माँ याद आ जाती है। अगर मुझे देखकर तुझे अपनी माँ की याद आती है तो मुझे अपनी माँ समझ और मेरी बात मान। छोड़ दे मेरे मोती को। आप अपने आप को माँ कहती है? जानती है अगर आज मेरी अपनी माँ जिंदा होती तो वो क्या कहती? वो कहती, बेटी मोती का हाथ ऐसे थामना कि जिंदगी भर ना छूटे। एक अच्छी और वफादार पत्नी बन के रहना। नहीं माँ जी नहीं, माँ बनना इतना आसान नहीं है। आपने जिंदगी का सूनापन नहीं देखा, किसी के प्यार के लिए नहीं तरसी, किसी के लिए आंसू नहीं बहाए आपने। मैं ये सब कुछ सह चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, महसूस कर चुकी हूँ। मेरे सीने मेरी माँ का दिल है। इसकी माँ का दिल, इसकी माँ का दिल। ये मेरी बच्ची है, बचपन में ही मुझसे बिछड़ गई थी। प्यार से मैं इसे मुन्नी बुलाती थी। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। माँ इधर आओ ना, और पास। अब ये तस्वीर इसकी याददाश्त बनकर हमेशा मेरे पास रहती है। सोनापन हर किसी को देखना पड़ता है, प्यार की भूख सबको होती है। हर कोई कभी ना कभी आंसू बहाता है। एक बात कहूं, तू एक तवाइफ की जिंदगी बसर कर चुकी है। तेरा बीता हुआ कल तेरे मोती और श्यामा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। श्यामा की सगाई हो, कल अगर लड़के वालों को पता चल गया कि श्यामा के भाई का रिश्ता एक तवाइफ के साथ है तो उसकी सगाई तोड़ देंगे और श्यामा जिंदगी भर के लिए कुंवारी रह जाएगी। मैं अपने मोती और श्यामा की जिंदगियों की भीख मांगती हूँ तुझसे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में न जाने मैं आपसे क्या कह बैठी। मैं मोती की जिंदगी से दूर, बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझ पर यह तेरा बहुत बड़ा उपकार होगा। माँ जी जरा ठहरिए, मुझे आशीर्वाद देते जाइए। जीती रहो बेटी।
नहीं। छोड़ दो मुझे खान भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे मर जाने दो। ओए ओए, हमारी बहन को ऐसा कौन सा दुख है जिसके वास्ते तुम दुनिया छोड़ के जाना चाहता है, अपना भाई को छोड़ के जाना चाहता है? मुझे मर जाने दो, मैं नहीं जीना चाहती। ओए ऐसा मत बोलो बहन, ऐसा मत बोलो। एक बार अपने भाई को बोला तो होता, हम तुम्हारे सुख के वास्ते अपनी जान दे देता। बोलो बोलो, तुमको क्या दुख है बहन, बोलो। ओए तुम बोलते क्यों नहीं है? अगर तुम नहीं बोलेगा तो खुदा की कसम, ये पठान का बच्चा। खान भाई छोड़ दो, खान भाई छोड़ दो। नहीं बहन, जब तक तुम हमको नहीं बताएगा, अल्लाह पाक की कसम, हम इस हाथ के खून का एक एक कतरा बहा देगा जिसमें तुमने हमको पवित्र राखी बांधा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? बताती हूँ खान भाई, बताती हूँ। बोलो। खान भाई, मोती की मौसी मेरी बिछड़ी हुई माँ है। ओए तुम क्या बोलता है बहन? हाँ खान भाई, और मेरी माँ की खुशी इसी में है कि मैं मोती की जिंदगी से दूर, बहुत दूर चली जाऊं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम इसी वक्त हमारे साथ चलेगा माँ जी के पास। नहीं खान भाई, मेरी पिछली जिंदगी मेरे माथे का कलंक है, और यही कलंक मोती और श्यामा को बर्बाद कर देगा। क्या परवरदिगार, कैसा इंसाफ है। बरसों के बाद बिछड़ा हुआ माँ और बेटी मिला भी तो इस तरह। हमारा बहन इंसान और खुदा की नजर में पाक दामन है, आब जमजम की माफिक पाक है। तुम जानता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़े हिसाब में वो हर आदमी को उसकी माँ के नाम से बुलाएगा। ओए बहन, तुमको पता है वो ऐसे क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि औरत आंखों में पानी, अपनी छाती में दूध और नेक नियत लेकर पैगंबर और वली को पैदा करता है। इसलिए हमारा बहन औरत कभी नापाक हो ही नहीं सकता। आओ आओ। क्या बकते हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ बॉस, मोती वही आदमी है जिसने आपके खिलाफ पुलिस में गवाही दी है। बॉस, ये मोती तो हमारे लिए बड़ा खतरा बन गया है। हमें भी खतरों से खेलने में बहुत मजा आता है रंजीत। बॉस, वो हर बार हमसे बच निकला, लेकिन वो इस बार हमसे बचेगा नहीं, बल्कि खुद हमारे पास चल कर आएगा। उसने हमसे टक्कर लिया रंजीत, और हमसे टक्कर लेने वाले का अंजाम शायद वो नहीं जानता। हेलो। अरे बेटी, श्यामा मेरे कब्जे में है। मुझे गंगा बाई लौटा दो और अपनी बेटी को ले जाओ। अगर पुलिस को खबर की तो तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हें पहुंचा दी जाएगी। वक्त और पता लिखकर तुम्हारे लेटर बॉक्स में डाल दिया गया है। मौसी, मौसी, मौसी श्यामा कहाँ है? मौसी श्यामा कहाँ है? मौसी, मैं पूछता हूँ श्यामा कहाँ है? मौसी, मौसी बता दी क्यों नहीं श्यामा कहाँ है? मुझे इसी बात का शक था। तुम फिक्र मत करो मौसी। आओ बहन। माजे, माजे, ओए खोचे को घर है कि नहीं? ओए खोचे, ये तो किसी का खत लिखते है। हाँ, ठीक रात के 12 बजे गंगाबाई को वसीम कोर्ट के खंडर में पहुंचा दो।
और शर्त यह है कि गंगाबाई अकेली और उसी लिबास में हो जिसमें उसे मोती उठाकर ले गया था, वरना श्यामा की लाश तुम्हें पहुंचा दी जाएगी। और ये कौन बेरिया का बच्चा है बहन? खान भाई, ये वही लोग हैं जो मुझे बर्बाद करने पर तो, और अब श्यामा को नहीं नहीं, मैं इसे नहीं होने दूंगी। ओए तुम किधर को जाता है बहन? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची खान भाई, तो वो श्यामा को जान से मार डालेंगे। ओए मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। तुम अपने घर में बैठो बहन, उस भेड़िया के बच्चे से खान का बच्चा निपटेगा। लेकिन खान भाई, उनको मेरे अलावा उस लिबास की भी जरूरत है। लिबास? और लाले की जान, कोई खास बात है उस लिबास में? ये तो मैं नहीं जानती। ओए वो लिबास किधर है, तुम जानते हैं? हाँ। आओ हमारे साथ। जाओ मेरे रास्ते से। रास्ते में तो तुम मेरे आ रहे हो। हट जाओ वरना पिस्तौल की गोली तुम्हें हटा देगी। रंजीत, देखो मौत की जंजीरों में बंद कर पंछी किस तरह फटफड़ा रहा है। मोती तेरी मौत का नाम है जीवन, इसीलिए तो हमने अपनी मौत को कैद कर रखा है। अब तुम अपनी जिंदगी की बात करो। गंगा कहाँ है? खबरदार जिसका नाम लिया तो ये पवित्र नाम तुझ जैसे पापी की जबान पर अच्छा नहीं लगता। बेवकूफ, हमें गंगा नहीं हीरे चाहिए। हीरे? हीरे? हाँ, जो उसके लिबास में जड़े हुए हैं। अगर तुम्हें अपनी बहना की जिंदगी चाहिए तो उसका पता बता दो। पता बता दो। हरगिज नहीं, तू एक खूनी है। फांसी का तख्ता तेरा इंतजार कर रहा है। तुमने शेर के मुंह में हाथ नहीं, गर्दन डाल दी है। हाँ, शेर। मेरे ख्याल से तुम जैसे शेर से मैं पहले भी निपट चुका हूं। लगता है कि तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं, लेकिन तुम्हारी बहना भी जीना चाहती है। कमीने, तेरी दुश्मनी मुझसे है। तेरे में हिम्मत है तो मुझे मार। भैया, तुम मेरी परवाह मत करो, मुझे मर जाने दो, मर जाने दो मुझे। रंजीत, देखो भाई अपनी बहना को मरते हुए देखकर कैसे तड़प रहा है। मैं 5 तक गिनूंगा। बहना की तड़प अगर तुमसे बर्दाश्त ना हो तो अपनी जबान का ताला तोड़ देना, वरना 5 के बाद हम तुम्हारी बहना को हमेशा के लिए इस दुनिया से आजाद कर देंगे। एक। लड़की पर क्या हाथ उठाता था? अगर मर्द है तो मुझसे निपट। छोड़ दो मेरी बहन को कमीनों, वरना एक एक का खून पी जाऊंगा। 3।
ओए खोचे, तुम देखते नहीं कि हमारे सीधे हाथ में चोट लगा है? अगर तुम मर्द का बच्चा है तो इधर आके लड़। अपने आदमियों को रोक ले जीवन, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बॉस, जीवन, मैं आ गई हूँ। मोती और श्यामा को छोड़ दो। अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर आ गई, वरना मौत का जश्न अधूरा रह जाता गंगाबाई। अरे जा अपनी बहन को जाके बाई बोल। तुम्हारे लिए वो गंगा है, हमारे लिए गंगाबाई। आज तक वो लोगों के लिए नाची है, लेकिन आज तुम्हारी मौत के जश्न को और रंगीन बनाने के लिए वो हमारे लिए नाचेगी। नहीं गंगा, तू नहीं नाचेगी। अगर ये कमीना मुझे मार भी डाले गंगा, तू नहीं नाचेगी। हम उसके पैरों में उसके महबूब की सांसें बांधेंगे। जब तक पैर थिरकेंगे, सांसें चलती रहेंगी। तुम्हें ये लिबास चाहिए ना? मैं इसी लिबास में आई हूँ। अब तो इन्हें छोड़ दो। हम तो सौदागर हैं गंगाबाई, जो चीज खरीदने से नहीं मिलती उसे तोड़ देते हैं। अरे मोती को तू क्या तोड़ेगा कुत्ते? जश्न का आगाज हो, वरना महबूब के जिस्म से उसकी सांसें छीन ली जाएंगी। नहीं गंगा, तू नहीं नाचेगी। तो हम भी मजबूर है गंगाबाई, इसकी जिंदगी का वक्त शायद खत्म हो गया। ठहरो ठहरो ठहरो, हम तुमको बताता है कि कैसे मारता है। रुक जा। नहीं मौसी, मैं इसे जान से मार डालूंगा। मत उठा इस पे हाथ, उठा और बांध दे इस कमीने को। ओए खोचे, 5 3 है। ओए तेरा ये मजाल, पठान का बैंक को हाथ लगाए। कभी
ओए तू ये क्या करता है माँ जी? छोड़ खान, माँ जी। खान, तुमने कहानियां बहुत सुनी होगी मगर देखी नहीं। मैं आज तुम्हें एक कहानी दिखाती हूँ खान। ओए खोचे, कहानी दिखाता नहीं सुनाता है माँ जी। नहीं खान नहीं, ये कहानी सुनाई नहीं जा सकती, सिर्फ दिखलाई जा सकती है खान। मोती बेटे याद कर, कई साल पहले तुझे ये कहानी दिखलाई गई थी। याद कर बेटे, याद कर। एक निशानेबाज था जिसे एक जावेर ने मजबूर कर दिया कि वो अपने ही बच्चे के सर पर रखे हुए निशाने को गोली से उड़ा दे। शर्त ये थी कि अगर निशाना चूक गया तो जावेर बच्चे को मार डालेगा। मोती ये ले। बड़ी हिम्मत और होशियारी से निशानेबाज ने निशाना लगाया। जान बख्श दो मेरी। निशानेबाज ने भी यही कहा था, लेकिन जावेर ने बच्चे के सर पर और छोटा निशाना रख दिया। मोती निशानेबाज ने फिर निशाना लगाया। ऐसा ही चीखा था निशानेबाज भी, लेकिन अब जावेर ने बच्चे के सर पर बंदूक की गोली रख दी। नहीं। मैं अपनी जान की भीख मांगता हूं। बेटे तरस खा मुझ पर, माफ कर दे। तुझे तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। नहीं। अब अगर निशाना सही लगे तो बच्चे की खोपड़ी फट जाए और अगर निशाना चूक जाए तो बच्चे की मौत जावेर के हाथ। मैं अपनी जान की भीख मांगता हूं, तरस खाओ मुझ पर। नहीं, तेरा आखिरी वक्त आ गया है कमीने। इसी घड़ी का मुझे बरसों से इंतजार था। बोल, कहाँ है मेरी बेटी? नहीं। बोल। खान, ये तूने क्या किया खान? खान भाई! ये तुमने क्या किया खान? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। एक बेटे का हक अदा किया। अभी हमको एक भाई का हक अदा करना है। माँ जी, हमारे बहन गंगा आप ही का बेटी है। नहीं खान भाई, ये तुम क्या कह रहे हो खान? हाँ माँ जी, हमारा बहन पाक दामन है। वो शैतान का बच्चा इसे बचपन में उठा कर ले गया था। गंगा बहन, हमको अफसोस है कि हम तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हो पाएगा, लेकिन घबराओ नहीं बहन, घबराओ नहीं। हमारा रूह तुम दोनों की शादी में शरीक होगा। ऐसा मत करो खान भाई। और खुद से मर्द का बच्चा होकर रोता है। याद है मोती, हमने कहा था ईमान खुदा का और जान दोस्त का। हंसो खान भाई, हंसो मोती, खान भाई, मोती, खान भाई, मोती, हंसो खान भाई। आज मैं अपनी मुन्नी को दुल्हन बनते देखकर अपने सारे दुख भूल गई। भगवान,
कितना महान है भगवान। माँ